जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गुलशन इकबाल में वाक़े मधु मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड में, या इसको हम फुटबॉल स्टेडियम भी कहें तो गलत नहीं होगा। और आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जो उनके सरपरस्ती कर रहे हैं कोच, वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी महारतों को चेक कर रहे हैं कि वो कितनी महारत से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, और साथ साथ ये भी नोट कर रहे हैं कि इनको कौन सी ऐसी बातें बतानी चाहिए जिनसे ये एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकें फ़ुटबॉल के। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि मधु मोहम्मदन फुटबॉल स्टेडियम जो है वो आपको नज़र आ रहा है, और उस पे लिखा हुआ है कि ये गुलशन इकबाल में वाक़े है। 1984 से ये स्टेडियम जो है यकीनी तौर पे यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही होगी, यहाँ पे मैचेस भी होते होंगे, और फ़ुटबॉल के लिए, फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए ये काम कर रहा है। और यहीं से बहुत सारे लड़के जो हैं फिर यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सारे उन्होंने क्लब से भी खेला होगा, बहुत सारे डिपार्ट्स में भी गए होंगे, और यकीनी तौर पे पाकिस्तानी टीम में भी यहाँ से लड़के ट्रेनिंग हासिल करके यकीनी तौर पे गए होंगे। यहाँ पे मौजूद जो बच्चों की कोचिंग कर रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मधु मोहम्मदन ग्राउंड जो है इसकी क्या तारीख़ है, और यहाँ से कितने बच्चे जो हैं वो आगे जाके उन्होंने प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेली और पाकिस्तान टीम में भी गए। मधु मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड के अंदर इस वक्त प्लेंटी शूट आउट की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है, और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब जो कि कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे। उनसे बातचीत करते हैं। शाहिद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। शाहिद साहब, कब से माशाल्लाह बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का रिवाइवल, जिसे हम कहते हैं ठीक वाला रिवाइवल, वो कब आएगा और कैसे आएगा? सबसे पहले सर शुक्रिया आपका जो आपने विज़िट किया यहाँ पर ग्राउंड में, मधु फुटबॉल अकेडमी में विज़िट किया आपने। अभी तकरीबन मैं खुद बचपन से खेला हूँ, अभी के अपने एड टीम को भी, जो मधु मोहम्मदन फुटबॉल क्लब है उसका भी ट्रेनिंग कराता हूँ। बाकी हमारा जो अकेडमी 2008 से हमारा अकेडमी स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। ये भी आर्टिफिशियल ग्राउंड बना, ये तकरीबन 2019 में हुआ। अभी तकरीबन हमें काफ़ी टाइम हो गया ट्रेनिंग कराते हुए यहाँ पर। तो हमारा ये कि अभी ट्रेनिंग कराएं, ग्रास रूट लेवल पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2-3 लड़के अपने जो अकेडमी के लड़के थे वो पाकिस्तान टीम को भी दिए हैं। जैसे हमारा भी करंट प्लेयर है मोइन अहमद, वो भी खेल रहा था पाकिस्तान में, अभी भी करंट प्लेयर है वो। शाहजहान है हमारा, वो भी पाकिस्तान अंडर 19 खेला है उसने। 2-3 लड़के और भी हैं माशाल्लाह। फ्यूचर तो ब्राइट है पाकिस्तान में कि इसके लिए स्पॉन्सर वगैरह हो ताकि फुटबॉल ऊपर से ऊपर जाए। अच्छा, क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, ऐसे कौन से इक़दाम किए जाने चाहिए जिनसे हम 195 से, फ़ुटबॉल तो हम एक नंबर बना रहे हैं, नंबर 1 पे हमारी फ़ुटबॉल है, मगर हम 195 पे मौजूद हैं, कैसे काम किए जाने चाहिए, क्या ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो नीचे के नंबरों पे आए? इसके लिए सर सिस्टम लाजमी, सिस्टम सही होना चाहिए। ये ग्रास रूट लेवल से शुरू करें, जगह जगह अकेडमी बनाएं, ग्राउंड बनाएं। अभी देखिए कराची में बहुत ग्राउंड कम है माशाल्लाह, क्लब तो तकरीबन 1000 से ज़्यादा क्लब है यहाँ पर, मगर ये कि टूर्नामेंट ज़्यादा हो, ग्राउंड ज़्यादा हो, सिस्टम सही हो हमारे। अभी ये कि पाकिस्तान का अगर मैचेस हुए क्वालिफायर राउंड, उसके बाद कोई मैचेस ही नहीं हुआ यहाँ पर। टूर करें, यूरोप का टूर करें, यहाँ एशिया में टूर करें, ताकि इससे प्लेयर निकलें, यहाँ वहाँ बाहर का टीम यहाँ पर आ जाए, यहाँ का टीम बाहर चले जाए, ये कि निकलेगा प्लेयर, ज़ाहिर बात है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया का है, आप भी कोशिशों में लगे हुए, हम सब कोशिशों में लगे हुए कि यकीनी तौर पे एक दिन पाकिस्तान फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप को क्वालिफाई भी करेगा, आगे भी आएगा, और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बहुत बेहतर अंदाज से खेली जाने लगेगी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हमारी दुआ ये, हमारी मेहनत भी है। देखें छोटे बच्चों 6 साल से लेके तकरीबन 18 साल तक यहाँ आता है हमारा अकेडमी में। बाकी आपका सर थैंक यू बहुत बहुत। आप और ज़्यादा ताकि मीडिया में आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आए, फुटबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, न्यूज़ में आए, ताकि आप इसको हाईलाइट करें। इंशाल्लाह हमारा फुटबॉल तो बेहतर हो जाएगा। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब माशाल्लाह कोचिंग कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं और पीछे नहीं हट रहे, फुटबॉल खिला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इस बात का इरादा कर रहे हैं
कि इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब जो हैं वो शर्मिंदा ताबीर ज़रूर होंगे। मधु मोहम्मडन फ़ुटबॉल क्लब जो है यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे माशाल्लाह बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है और हमें यकीन है कि मधु मोहम्मडन फ़ुटबॉल क्लब की जो सरगर्मियाँ हैं उनसे फ़ुटबॉल के हवाले से, इस खेल के हवाले से आने वाला कल आज से बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। गुलशन इकबाल के मधु मोहम्मडन क्लब जो है उसके जो सरपरस्त हैं जाहिद हुसैन बलोच साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जाहिद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जाहिद साहब, आपके ज़ेर सरपरस्ती माशाल्लाह ये ग्राउंड चल रहा है, एकेडमी चल रही है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, सीख रहे हैं और फिर आगे जाके पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के अगर रिवाइवल के पे बात करें तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का रिवाइवल किस तरह आएगा? ठोस रिवाइवल जिसे हम कहें कि एक ऐसा रिवाइवल कि पाकिस्तान भर में फिर फ़ुटबॉल जो है उसको फ़रोग़ मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया जो यहाँ है हमारी एकेडमी में और इसको कवरेज करने। जहाँ तक पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के रिवाइवल का सवाल है, आपको शायद मालूम होगा कि इस वक्त तकरीबन गुज़िश्ता 5 सालों से जो डिपार्टमेंटल फ़ुटबॉल टीमें थी हमारी, इस वक्त बैंड है, जो इस वक्त ना होने के बराबर है। सवाए KRL, वापडा, नेवी और एयरपोर्ट्स के बाकी तमाम डिपार्टमेंटल टीमें बंद हैं इस वक्त। असल में जो डिपार्टमेंटल टीमें जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, जो मुआवजा देती हैं प्लेयर को, एक आम सी क्लब मुआवजा नहीं दे सकता किसी क्लब को। जैसे आपके सामने इस वक्त एकेडमी हमारी मधु फुटबॉल एकेडमी है, काफ़ी तादाद में बच्चे हैं और अगर ये पर्स करें यूथ लेवल पे खेल के बड़ा होते हैं, किसी नेशनल टीम में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको मुआशी जो सहूलतें हैं, जो पैकेज है, अगर वो नहीं मिले उसको या किसी डिपार्टमेंट में नहीं जा सके तो वो मुझे बताएं वो किस तरह से सरवाइव कर सकता है। इस वक्त आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसी एक को घर चलाना काफ़ी मुश्किल है। अगर ये बच्चे जाके फ़ुटबॉल खेलेंगे तो घर चलाना कैसे होगा? बहुत मुश्किल होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की रिवाइवल डिपार्टमेंटल फ़ुटबॉल टीमें जो बहाली की तरफ जाएं। हालांकि जो साबिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, मैं भी इनमें शामिल था इस चीज़ को डिपार्टमेंट बहाली के मुहिम में, तो उन्होंने बहाल तो करा दिए, लेकिन वहाँ जो हमारी जो NC इस वक्त बैठी हुई है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो NC है, कनेक्ट जो बैठी हुई है हारून मलिक की सूरत में, अभी तक वो जब तक वो कैलेंडर अनाउंस नहीं करे टीमों के लिए जो सालाना होते हैं, जैसे क्रिकेट टीमों के लिए कैलेंडर बहाल हुई है, जो उसको दिया गया कैलेंडर, जब तक फ़ुटबॉल को कैलेंडर नहीं दिया जाएगा, डिपार्टमेंटल भी उस वक्त तक बहाली मुश्किल है उनकी। क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंटल को आप कहें कि अपनी टीम को बहाल करें, पर्स करें मैं नेशनल बैंक को जाके इनकरेज करूं या वहाँ जाके बात करूं नेशनल बैंक के थ्रू उसके हेड पर कि यार ये अपनी टीम को फिर से बहाल करें, वो मुझसे पहला ही सवाल यही पूछेगा कि यार आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कैलेंडर कहाँ है, इवेंट कहाँ है? जब तक इवेंट नहीं होगा कैसे बहाल होगी डिपार्टमेंटल टीम में? उनको इवेंट चाहिए। वैसे तो वो बैठ के तो किसी को तनख्वाह पे नहीं कर सकता ना। आज़ाद भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि हम ये सुनते हैं कि क्लब्स जो हैं वो ही इकाई होते हैं, यूनिट होते हैं, ठीक है, और उन्हीं के पास राइट ऑफ वोट भी होता है, ठीक है ना। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट्स ने ही पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को अपने पंजों में लिया हुआ है और क्लब्स को आगे नहीं आने देते? ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई प्रोफेशनल क्लब बने जो खिलाड़ियों को पे भी करे, उनको न्यूट्रिशंस भी दे, उनको आगे भी लेकर आए? ऐसा क्यों नहीं होता? सिर्फ डिपार्टमेंट ही क्यों, क्लब क्यों नहीं? देखें, जहाँ तक क्लबों का सवाल है, इस वक्त शायद आपको मालूम है या नहीं है, पाकिस्तान में अगर आप तादाद गिने, क्वांटिटी गिने फ़ुटबॉल क्लब्स की, हज़ारों की तादाद में। देखिए, हज़ारों की तादाद में किसी भी फ़ॉरेन मुल्क में आप जाएंगे, हज़ारों की तादाद में आपको क्लब नहीं मिलेंगे। चंद ही क्लब होंगे, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होंगे। अगर फ़र्ज़ करें, मैं कराची की मिसाल लेता हूँ आपको, इस वक्त कराची में तकरीबन 700 क्लब हैं।
आप मुझे बताएं 700 क्लबों में वो कौन सा जो आपका निजी इदारा होगा या पब्लिक या प्राइवेट कंपनी होगा जो स्पॉन्सर करेगा उनको। ठीक है, वसाइल क्लब के पास मौजूद नहीं होते हैं, वसाइल निजी इदारों के पास होते हैं। अब मुझे बताएं इतनी तादाद में क्लबों को निजी इदारे कैसे स्पॉन्सर करेंगे। डिपार्टमेंटल एक इदारा है, मैं इसीलिए कहता हूँ क्लब से बच्चा खेल के वो डिपार्टमेंटल की तरफ जाता है। देखिए बेसिक आपका क्लब ही है, देखिए एकेडमी टू क्लब के बाद आप डिपार्टमेंट किसी तरफ जाते हैं, मुआशी अपनी वो जो आपकी जो बेटर है वो हासिल करने के लिए जाते हैं। दादे, हमने जो क्लब बनाया है रिवाइवल पाकिस्तान फुटबॉल क्लब, ये एक प्रोफेशनल क्लब है। हमारी ख्वाहिश यही है कि हम क्लब में ऐसे काम करें, ऐसे स्पॉन्सर लें जहां बच्चों को न्यूट्रिशन भी दिए जाएं, बच्चों को दूसरी सहूलियात भी दी जाएं, बच्चों को पे भी किया जाए। किस नज़र से देखते हैं आप ऐसे इक़दाम को? देखें आपके सामने ये ग्राउंड है और मधु मंडल फुटबॉल क्लब कराची के सबसे बेहतरीन क्लब है और ऑल पाकिस्तान जैसे टूर्नामेंट होते हैं सालाना, हम 2, 3, 4, 5 टूर्नामेंट खेलने भी जाते हैं। वो अपनी मदद आपके तहत होती है। हमने कितने लोगों को अप्रोच किया है, कंपनीज़ को वैसे भी अप्रोच करते हैं किसी को, लेकिन कोई हमें स्पॉन्सर देने को तैयार ही नहीं है। आप मुझे बताएं फिर क्लब सर्वाइव कहाँ से करेगा? सर्वाइव कर ही नहीं सकता ना। हम पिछले 2-3 महीने कबल हम गए थे कोयटा में, CM गोल्ड कप हर साल चलाते हैं, वो चौथा गोल्ड कप था। वाहिद क्लब मधु मामडनी था कराची से जो तीसरे नंबर पे आया। ठीक है, सेमीफाइनल में हार गए किससे? पाकिस्तान वापडा से। लेकिन हमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। हमने जाके अपनी जेब से 7 लाख रुपए खर्च किए वहाँ जाके। आप मुझे बताएं कोई कंपनीज हैं, कोई स्पॉन्सर है, निजी इदारे हैं, करें ना। हम तो चाहते हैं हमें स्पॉन्सर करें ताकि हम आगे जाएं बेटर वो लड़कों के लिए। ठीक है, उनको सहूलतें दें, न्यूट्रिशन हो, उनकी डाइटिंग हो, सब सारी चीज़ें इसमें हो, लेकिन कोई तैयार ही नहीं है। हमारे साथ एक नन्हा फुटबॉलर मौजूद है, उससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मूसा बिन उमर। अच्छा, ये बताइए कि आपने क्रिकेट क्यों नहीं खेली, आपने हॉकी क्यों नहीं खेली, फुटबॉल को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैंने फ़ुटबॉल इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, और कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, रोनाल्डो तो बहुत ट्रेनिंग करता है आगे आने के लिए, उसने तो बड़ी मेहनत की है। आप भी उस तरह मेहनत कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, फिर मेहनत करेंगे, फिर आगे क्या होगा उससे? आगे उससे ये होगा कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूंगा और आगे टीम्स में मैं जाऊंगा, खेलूंगा और पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका। एक और नन्हा स्टार है हमारे साथ जो कि अभी भी स्टार है और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसकी जगमगाहट से पाकिस्तान रोशन होगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला अहमद। अब्दुल्ला, किस पोजीशन पे खेलते हो फुटबॉल? मैं राइट विंगर। अच्छा, माशाल्लाह। और ट्रेनिंग करते हो अच्छी? जी बिल्कुल। जो आपका क्लब है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है अच्छी, मुतमईन हो से? बहुत अच्छी दी जा रही है। कोच आपके अच्छे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पढ़ाई भी जा रही है साथ साथ? जी क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, मैनेज थोड़ा करना मुश्किल होता है, फिर भी फुटबॉल तो खेलेंगे ना। अच्छा, मैनेज करना मुश्किल होता है। कितने घंटे ट्रेनिंग करते हो? ये 2-3 घंटे हम ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे। 2 घंटे ट्रेनिंग होती है, 1 घंटा मैच लगता है। जाहिर है स्कूल जाना होता है, स्कूल का होमवर्क भी होता है, 2 घंटे 3 घंटे निकालना बड़ी बात है आपके लिए। लेकिन आप जो है फिर इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करोगे अच्छा खेलो, अच्छा सीखो और पाकिस्तान का नाम बुलंद करो, यही ख्वाहिशात है? यस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मधु मोहम्मदन फुटबॉल क्लब में हमारे साथ यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चा है, उससे बातचीत करते हैं। कैसी ट्रेनिंग जा रही है आपकी? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह से। अच्छा, तो किस पोजीशन पे खेलते हैं आप? मैं राइट विंग पे खेलता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, राइट विंग पे खेलते हैं आप। और क्यों फुटबॉल को चूज़ किया आपने, जबकि यहाँ पे तो आप देखते हैं कि क्रिकेट जो है वही ज़्यादा नज़र आती है हमें, लेकिन फ़ुटबॉल को क्यों चूज़ किया? मैंने फ़ुटबॉल को इसलिए चूज़ किया कि मतलब फ़ुटबॉल में पाकिस्तान मतलब आगे ही नहीं था कहीं पे, तो मतलब अभी हम खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट में तो बहुत सारे लोग हैं, फुटबॉल में कोई नहीं है, मैं अपना हिस्सा फुटबॉल के लिए दूं और फिर पाकिस्तान का नाम इससे बुलंद हो और हम जो हैं वो वर्ल्ड कप में भी आएँ और इंशाल्लाह ताला आप हमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते भी वहाँ पे दिखें। यही ख्वाहिशात हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत शुक्रिया। एक बच्चा और आया है, कहता है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अयान अली, फुटबॉलर बनोगे बड़े इंशाल्लाह? माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कोशिश कर रहे हो उसके लिए? जी। अच्छा, फुटबॉलर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जिस क्लब से आप वाबस्ता हो, जिस क्लब से आप अटैच्ड हो, यहाँ पे आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, और फिर ये भी बताओ किस पोजीशन पे खेलते हो? मिडल फील्डर। मिडफील्डर। अच्छा, और फिर इंशाल्लाह ताला बात आपसे यही की जानी चाहिए कि मेहनत करेंगे, आगे आएंगे और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को आगे लेके आएंगे और अपने मुल्क का नाम भी आप दुनिया भर में मुतारिफ करवाएंगे। यही ख्वाहिशात हैं? जी जी। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला। अच्छा जाहिद भाई, खेलों में सियासत का आना या सियासी इन्वॉल्वमेंट और जो एनसी बनी है और जो इस वक्त जो है वो हमने फेडरेशन को या हम हाउस को कहें, फुटबॉल हाउस को, इन्होंने एक तरह से रोका हुआ है सरगर्मियों से, उसकी वजह सियासी इन्वॉल्वमेंट है। आप क्या समझते हैं, खेलों में सियासत होनी चाहिए? कुछ से बेहतर वो निकलता है, अच्छे असरात आते हैं? देखें, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। शायद हमारी परसेप्शन है कि सियासत को हम लेके बुरा ही बना दिया हमने। कहीं भी आप देखें, किसी भी जगह पे बात होती है तो आप यार सियासत कर रहे हो। सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। सियासत का काम अमली खिदमत करना है, सियासत कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखें, किसी भी मुल्क में जाएंगे आप ना, ये चीज़ें सारी होती हैं, इन्वॉल्वमेंट होती हैं, लेकिन कोई बुरी चीज़ नहीं है। यही सियासी लोग हैं, आपके लिए अच्छे भी काम करते हैं, उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक ये पे का सवाल है, एनसी का सवाल है, हम हमेशा यही रिक्वेस्ट करते हैं यार, आपको जो आपको दिया गया था जो काम इलेक्शन का, वो इलेक्शन कराएं आप। उनको जो हैंड ओवर करें, जब फेडरेशन आएगी जो इलेक्शन जीतेगी उसको हैंड ओवर करें, बस आपका काम ही यही है। आपका दूसरी चीज़ों में काम ही नहीं है। जाहिद भाई देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सियासत का मतलब तो खिदमत है, पॉलिसीज़ बनाना है, लेकिन वही सियासी मामलात जब अकरूबा परवरी में आ जाते हैं या उसमें हम मेरिट का कत्ल करने लगते हैं और मन चाहे लोगों को आगे आने लगते हैं और हम जब हम ज़रूरत से ज़्यादा तमाम रूल्स को तोड़ के बाईपास करके इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो फिर ख़राबियाँ पैदा होती हैं। आप मेरी इस बात को तो आप सेकंड ज़रूर करेंगे? मैं आपकी बात को ज़रूर सेकंड करूंगा, क्योंकि अकरबा परवरी कहीं भी हो ना, किसी भी इदारे में, न सिर्फ फुटबॉल में बल्कि किसी भी इदारे में मेरिट का कत्ल हो, हम उसको तो बुरा ही समझते, उसको तो कोई अच्छा नहीं समझता। हम यहाँ फुटबॉल में खुसूसन देखें, स्पोर्ट्स में तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरिट जहाँ दुनिया में, पूरी दुनिया में मेरिट ही को सपोर्ट किया जाता है, उसको फेवर दी जाती है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में भी, ना सिर्फ फुटबॉल में, बाकी गेमों में भी इसी तरह मेरिट हो। जाहिद भाई, जो काम हो चुके हैं, मेरे ख्याल से मॉडर्न फुटबॉल को उजागर करने के लिए जो पहले होता रहा है उससे कुछ अब डिफरेंट सोचना होगा। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल तो नंबर 1 पर है, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो 195 नंबर पर है। क्या वजूहात हैं और आप क्या समझते हैं कि इनको ठीक करने के लिए जो कुछ हो चुका है अब उससे कुछ हटके करना होगा ना? उस वक्त हो सकता है, देखें, हटके जब तक हम ग्रास रूट लेवल जो क्लबें हैं हमारी, उनको जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, चाहे हुकूमती सतह हो या प्राइवेट पब्लिक तौर पर हो या प्राइवेट सतह पर, जब तक इनको सहूलतें नहीं दी जाएंगी ना, उस वक्त तक आपका फुटबॉल मॉडर्न फुटबॉल को टच ही नहीं करेगा। हम बहुत दूर हैं मॉडर्न फुटबॉल से। हम यहाँ मेहनत करते हैं अपनी तरीके से जितना करा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न और एडवांस फुटबॉल में ज़मीन आसमान का हमारे और उसमें फ़र्क है, क्योंकि वहाँ सहूलतें होती हैं। वहाँ एक प्लेयर को शायद वो अरबों रुपए मिल जाते हैं, हमें 200 रुपये भी नहीं मिलते। तो उसमें और हमारी उसमें कैटेगरी में बड़ा फ़र्क है। तब तक किसी प्राइवेट कंपनी इसको कहते हैं ना, वो गोद नहीं लेते हैं, तब तक फुटबॉल का सर्वाइव करना हमारे यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है। जाहिद हुसैन बलोच साहब यकीनन हमारा फ़ख्र है, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पे फ़ंड की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग के लिए, चीज़ों के लिए, ग्राउंड को
ठीक रखने के लिए और इसको सही तरह से चलाने के लिए इसमें जाहिर सी बात है ये एक पूरा निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि क्लब्स को जब तक स्पॉन्सर्स फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनके पीछे खड़े नहीं होंगे, तो ये जो बच्चे हैं ये कर तो लेंगे चीज़ों को, खेल लेंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे, लेकिन अगर हम बात उस तरह से करेंगे, हम पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को आगे लाना चाहें या उस मुकाम पे लाना चाहें जहां तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तो फिर हमें डिफरेंट करना होगा, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा करना होगा। शुक्रिया।